Hey everyone, how are you all? I hope you all are fun and following. My dear students, this video is very helpful for only IGNOU student PHIC 131 code if you have. This subjects if you have, so this video is very helpful for please stay till the end of the video. Okay. So this code is represented of history earlier to 300 century. Okay. So we will cover all the units of this in this book from the book or and today we will cover unit number 5 because we already have done unit number 1 2 3 4 and 5. Okay, sorry, 4 like 4, and we will cover unit number 5. So let's start the video, but before starting this video, please join a telegram if you are a new student. If you are watching this video at a first time, so please join a telegram group, just because of you can get all the updates, all the notes, all the pdfs from the in the group. Okay, so now let's start the video. This video is for unit number 5 और इसमें हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट मीन्स हड़प्पा सभ्यता की। यूनिट नंबर 5 की हम बात करेंगे और हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम भौगोलिक विस्तार और उसका विघटन, कालानुक्रम सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखो, क्योंकि हमने इससे पहले जो यूनिट्स पढ़े थे उसमें हमने सबसे पहले देखा कि हम जो इतिहास को पढ़ते हैं किन किन बेसिस पे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ और आगे बढ़े तो हमने देखा कि मानव ने किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा डेवलप किया है ना। तो हमने पहले की इकाई तक में यह पढ़ा कि किस प्रकार मानव समाज की ओर अग्रसर हुआ, कृषि की किस तरीके से शुरुआत हुई और कृषि के कारण ही नगर और सभ्यता का उद्भव हुआ। अब जब क्योंकि बात सभ्यता की आ गई है तो सबसे पुरानी एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, तो हम वही पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता आखिरकार है क्या। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य मतलब कांस्य एक उस समय पर चला गया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला धातु था, जैसे लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसी तरीके से कांसा होता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस सभ्यता में सबसे पहले कांस्य की खोज की और उसका सही तरीके से उपयोग हुआ, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और विशेष माना जाता है सभ्यता को। यह सभ्यता यानी कि ये सिविलाइजेशन उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में, ये हमारा भारत है, तो जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी वो कुछ इस भाग में हुई थी, है ना, इस भाग में। तो उत्तरी भारत में फैली हुई थी और ये त्रिकोणीय क्षेत्रफल में फैला हुआ था। उत्तर भारत की सभ्यता सिंधु नदी के पास विकसित हुई थी। जहाँ पे ये सभ्यता निकली थी, तो आपको पता है कि पंजाब से होकर सिंधु नदी निकलती है ना, तो उस समय पे ही वहीं पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की थी 1921 से 1922 में, यानी कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। याद रखना इस चीज़ को। जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, जो आपको अलग से दिख रहे हैं, मस्ट बी लर्न दैट ऑल दी वर्ड्स, ठीक है, उसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 से 1922 में हड़प्पा में खुदाई करवाई। किसने करवाई? दयाराम साहनी ने करवाई। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। तो याद रखना, इस चीज़ को याद रख लो, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। इस सभ्यता की खास बात यह है कि यहाँ के जो भवन यानी कि यहाँ के जो घर बनाए थे उस समय पे ईंटों के बनाए गए थे। सोचो, यहाँ से कितने करोड़ों साल पहले की बात हो रही है ना। हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की प्राचीन शहरी सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता थी। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसकी खोज जो की थी 1924 में जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। देखो, इसके पीछे कुछ मिथ है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज के पीछे कई सारे विद्वानों का नाम आता है, पर उनमें सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की रिपोर्ट पेश की थी वो की थी जॉन मार्शल ने। पर जॉन मार्शल ने भी कुछ कुछ तथ्य शामिल करके छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद दयाराम साहनी ने उसी के ऊपर बहुत ही विस्तार रूप से खुदाई वगैरह करवाई और आखिरकार हड़प्पा सभ्यता की पूरी खोज की। तो इसीलिए जॉन मार्शल को सर्वप्रथम माना जाता है, लेकिन खोज के नेतृत्व किसको दिया गया? दयाराम साहनी जी को। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते क्यों है, क्यों उसका नाम हड़प्पा माना गया? तो देखो, विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम दिया है, क्योंकि शुरुआत में कई सभ्यता इसी नदी के पास विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, यानी कि सबसे पहले जो स्थान, जो जगह, जो नगर मिला उसको हड़प्पा बताया गया, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने उसे हड़प्पा का नाम दे दिया। क्योंकि विद्वानों को नहीं पता था कि वहाँ के स्थानीय निवासी स्वयं को क्या कहते थे
और ना वहाँ की आज तक लिपि पढ़ी गई है, तो ये याद रख लीजिएगा, ना वहाँ की आज तक लिपि पढ़ी गई है, इसीलिए स्थानीय वासियों को हड़प्पा वासी का नाम दिया गया। ये सभ्यता आज ही उत्तरी भारत क्षेत्र जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास स्थित है। ये लिख लीजिएगा, ये जहाँ जहाँ आज आपको राजस्थान दिख रहा है, आज हमारा राजस्थान, आज का पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर क्या था पुराने समय में 1900 से 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता इनमें विकसित हुआ था। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के पीछे नाम ये जो विद्वान होते हैं वो जब भी अपने इतिहास में, ये जब भी कोई नया स्थल उनकी खोज होती है, उस स्थल में सर्वप्रथम जो भी उनको कुछ मिलता है, चाहे वो जगह का नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, उसी के नाम पर उस सभ्यता को वो नाम रख दिया जाता है। ये आज के समय पर भी होता है ना। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम अपनी रियल लाइफ से ले सकते हैं। जैसे कोई नया बच्चा होता है ना, हम लोग आम तमाम लोगों में, आम जम लोगों में जब कोई नया बेबी होता है तो कई लोग क्या करते हैं कि उसको रंग के नाम से भी जान लेते, जैसे वो काला सा दिख रहा है ना, तो सब उसको कुछ काले के नाम से अलग अलग तरीके को, कुछ गोरा सा दिख रहा है तो उसको कुछ गोरे के नाम से अलग से उसको डोनेट करते हैं, फिर उसी के नाम से उसको बोलते रहते हैं। पहले एक बोलता है, फिर दो बोलता है, फिर परिवार के और भी लोग बोलते हैं, है ना। ऐसा होता है, अक्सर होता है, हम लोग भी ऐसा करते हैं। तो सेम चीज़ विद्वानों ने भी की थी। जब कोई पहला स्थल खोजा जाता है तो उसी के नाम पर पूरी सभ्यता या उस चीज़ का नाम रख देते हैं। देखो भौगोलिक विशेषता क्या रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था। सिंधु नदी घाटी या सिंधु घाटी नदी में फैला था। ये सभ्यता की प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे, याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात कि इस सभ्यता में पश्चिम में आप देखोगे, जैसे यहाँ पे मैं बहुत एक छोटा सा वो बना देती हूँ ताकि आपको समझ आए। मान लीजिए ये है भारत, है ना, भारत का मैप, ये है भारत, ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। मान लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्लियर हो गया। इसको बना दूँ मैं, देखो मुझे मैप तो बहुत अच्छे से नहीं आता है बनाने, बट इन एट द एंड मैं रफ बना देती हूँ। ये मुझे पता है कुछ अलग ही बन गया, पर प्लीज़ कोशिश करिएगा, है ना, समझने की। हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखो यह सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में यमुना तक फैली हुई थी। पश्चिम कहाँ है, इस तरफ, यानी कि यहाँ पे फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। देखो यहाँ तक ये फैली सभ्यता। उत्तर में जम्मू कश्मीर इधर है, तो ये सभ्यता यहाँ से होती हुई गई। फिर उसके बाद देखोगे तो दक्षिण साइड में खंभात की खाड़ी है। खंभात खाड़ी कुछ इस राजस्थान के साइड में आती है, तो इस साइड पे फैली हुई थी। जहाँ जहाँ मैं ब्लैक एयर लगा रही हूँ वहाँ तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से होती हुई इस तरफ आई, ठीक, फिर ऊपर में ये यहाँ तक गई। यह भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था, ठीक। तो इस तरीके से इसका कुछ आकार है जिसको त्रिकोणीय आकार बोलते हैं। इसीलिए इसको त्रिकोणीय आकार बोलते हैं क्योंकि इतने दक्षिण, उत्तर, पश्चिम ये तीनों ही एरिया कवर करती थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। इस वजह से 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल था। त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। इस सभ्यता के दो बड़े शहर जो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, वो आज के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में स्थित है। क्लियर हो गया। तो ये जो था ये यूनिट नंबर 5 का आपका पार्ट 1 था, ठीक है। अब होप सो कि यूनिट नंबर 5 का पार्ट 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब जो इसके आगे हम पढ़ेंगे वो इसकी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद इसका खात्मा कैसे हुआ हम ये पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से एटलीस्ट आपसे 3 क्वेश्चन तो टकराएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब। And must point is left, that is please share this video to your friends, to your groups, in your groups, because of they also wants to get this all type of content. So please do subscribe and so please do share this video, because your little bit effort can change others life. Okay, so thanks to being and thanks for coming.